करें आरंभ। पैंतीसवीं कारिका में ये विचार हुआ कि वेद में कई ऐसे वचन प्राप्त होते हैं जो वचन स्मृतियों में भी प्राप्त होते हैं। तो स्मृतियों का और जो विद्यमान वेद है, प्रत्यक्ष वेद, उनमें संवाद दिखलाई देता है। और इससे पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि नित्यानुमेय वेद को स्मृतियों का मूल मानने के बजाय प्रत्यक्ष वेद को ही स्मृतियों का मूल क्यों मान न लिया जाए। तो इस आशंका का यहाँ निराकरण किया ये कहकर कि ऐसे जो भी वचन स्मृतियों के सदृश श्रुति में उपलब्ध होते हैं, वो वचन किसी अन्य आशय से, किसी अन्य संदर्भ में वहाँ पर कहे गए हैं और उस संदर्भ से हटाकर उनको एक सर्वाधिकारक उपदेश के रूप में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। और ऐसा करने पर वाक्य भेद दोष होता है, जो वेद का अभिप्राय ऐसा नहीं है। इसलिए नित्यानुमेय वेद को ही स्मृतियों का मूल समझना चाहिए। इस तरह से जो वेद मूलिका स्मृति हैं, उनका निर्णय दे देने के अनंतर सकल स्मृति शास्त्र किस प्रयोजन से प्रकट हुआ है, उसका ये उत्तर दिया कि धर्म रक्षा उसका मुख्य प्रयोजन है। वो धर्म आत्मारूप है और श्रौत स्मार्त धर्म है, वो देह और गृहस्थानी है। तो जैसे देह और घर में आत्मा सुरक्षित रहती है, उसी तरह स्मार्त और श्रौत धर्म का पालन करने पर धर्म पुष्ट होता है। इसलिए स्मृति शास्त्र सार्थक हैं और प्रमाणभूत हैं। अब जो बहुत जिज्ञासा जिसके बारे में रही है, ये नित्यानुमेय वेद मूलिकायाः स्मृतेः अर्थम आह। ये नित्यानुमेय वेद मूलिका स्मृतियां हैं, उनमें क्या कहा गया है, उसका विषय क्या है, वो अब समझाते हैं कि पंचधा कर्म संग्रह, पंचविध कर्मों का संग्रह नित्यानुमेय वेद मूलिका स्मृतियों में किया गया है। और वो पंच कर्म क्या हैं? तो गर्भाधान आदि संस्कार 1, संध्योपासना 2, नित्य श्राद्धादि कर्म 3, पाक यज्ञ 4 और प्रायश्चित 5। ये पंचविध कर्मों का निरूपण नित्यानुमेय वेद मूलिका स्मृतियों में किया गया है। तो अब कौन सी मूली स्मृति है, वो नित्यानुमेय वेद मूलिका है या कौन सी व्यवहार मूलिका है, कौन सी पौराणाचार से प्राप्त हैं, इस विषय में उन स्मृति ग्रंथों को न लेकर उन स्मृति में आते विषयों को लेना चाहिए। क्योंकि स्मृतियों में कहीं मिश्रित रूप से इन सभी विषयों का भी हमें निरूपण प्राप्त होता है। इसलिए हम कौन सी स्मृति नित्यानुमेय वेद मूलिका है, तो कोई कहेगा पराशर स्मृति है। पराशर स्मृति देखा तो उसमें इन 5 के अलावा नीति, व्यवहार और प्रायश्चित और न जाने क्या क्या और भी चीज़ें वहाँ मिल गई। तो ऐसे नहीं समझना है, हमें ये समझना है कि कोई भी स्मृति हो, उस स्मृति का वो भाग कि जिसमें ये पंचविध कर्म कहे गए हैं, वो वेद मूलक हैं, नित्यानुमेय वेद मूलक। और अन्य जो भाग कहे गए हैं वो अन्य मूलक हैं, व्यवहार मूलक हैं या देशाचार लोकाचार मूलक हैं, युक्ति मूलक हैं इत्यादि।
अब इसे समझाते हैं कि गर्भाधान आदि संस्काराः, आरंभ में जिसका सबसे प्रथम संस्कार गर्भाधान होता है। तात्पर्य षोडश संस्काराः, प्रसिद्ध 16 हैं। हम और स्मृतिकारों को देखें, पुराणों को देखें तो कहीं 16 से अधिक संख्या भी संस्कारों की प्राप्त होती है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जितने भी संस्कार हैं वो सब संस्कार नित्यानुमेय वेद मूलक हैं, वहाँ से आए हैं। और इसे समझने का ये भी उपाय है कि जितने भी ये कर्म बताए जाते हैं उनमें वेद मंत्रों का विनियोग है। बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जिनमें वेद मंत्रों का विनियोग नहीं होता है, वो पौराणिक मंत्रों से होती है। तो हम समझ सकते हैं कि जिन कर्मों में पौराणिक मंत्र हैं या तंत्र आदि के मंत्रों का प्रयोग होता है वो वैदिक नहीं है, पर जहाँ पर वेद मंत्रों का प्रयोग है तो उनका वेद मूलक होना समझा जा सकता है। इसी तरह संध्योपासनम कालादि सहितम, संध्योपासना ये भी एक नित्य कर्म होता है। और कौन से समय कौन सी संध्या करनी चाहिए इस विषय में भी स्मृतियों में उसका निर्देश किया गया है। केवल संध्या कर्म ही नहीं, जितने भी कर्मों का विधान होता है वो कर्म कौन से काल में किया जाना चाहिए, उस कर्म के योग्य स्थान कौन सा है उचित माना जाता है, किन पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, इन सब चीज़ों का, यानी देश काल द्रव्यकर्ता मंत्र, इन सब का वहाँ निरूपण किया जाता है। अब जो ये आगे कहा कि कहीं कहीं वेदों में भी इस तरह से निरूपण मिलता है तो स्मृतियों से ही क्यों लेना, उसका एक दृष्टांत देते हैं कि नहीं तादृशानुपूर्वी विशिष्टम रक्षांसि हवा पुरोनुवाक इत्यत्र वर्तते। स्मृतियों में जिस तरह से कर्मों की आनुपूर्वी बताई गई है, आनुपूर्वी का मतलब क्रोनोलॉजी, पहले ये करो उसके बाद ये करो उसके बाद ये करो, ऐसा ये इस समय करना चाहिए पर इस समय नहीं कर पाए तो अब कब करना चाहिए, ये भी स्मृतियाँ हमें उसका समाधान देती हैं। पुरुषोत्तम जी ने उनके कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे संध्याहीनो अशुचिर नित्यम, एक स्मृति कहती है कि जो संध्या नहीं करता है द्विज वो सदा अपवित्र है। इसी तरह और स्मृतिकार कहते हैं कि शौचाचार विहीना नाम समस्ता निष्फला क्रिया, शौचाचार शुद्धि के आचार जो नहीं पालते हैं उसके द्वारा की जाती सभी क्रिया निष्फल कही जाती है। तो यहाँ इन कर्मों की आवश्यकता बताई है। अब उसके बाद उन कर्मों के काल का विधान करते हैं कि अकाले विहिता संध्या यासा वंध्या वधूरिव इति, जिस समय जो संध्या करनी चाहिए उस समय न करके किसी अधम काल में अगर की जाती है तो वो संध्या कैसी है, मानो वंध्या वधू हो, ऐसे उस दुष्काल में की जाती संध्या की निंदा की है। फिर स्मृति बताती है कि दिवोदितानि कर्माणि प्रमादाद अकृतानि चेत, दिन में करने के कर्मों को कोई आलस के मारे नहीं करता है तो यामिन्याः प्रहरम यावत तावत सर्वाणि कारयेत, दिन में दिन को अस्त होने में, सूर्य को अस्त होने में
अभी प्रहर शेष बचा हो तब तक उस कर्मों को कर ले जिन कर्मों को उसने नहीं किया है। ऐसे इन सब कर्मों का काल सहित विधान स्मृतियों में उपलब्ध होता है। इस तरह से जो स्मृति हमें समझाती है, ऐसा निरूपण हमें कहीं वेद में उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए कहा कि नहीं तादृशानुपूर्वी विशिष्टम रक्षांसि सिवा पुरोनुवाक इत्यत्र वर्तते। ये तैत्तिरीय आरण्यक में ये श्रुति है और वहाँ पर संध्या कर्म के संबंध में ये विधान है कि सूर्य का रथ इस तरह से दौड़ता है, उस समय सूर्योपस्थान करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और वो अर्घ्य प्रदान करने के बाद मंदेहासुर, जो मंदेह नाम के असुर हैं, उन असुरों के नाश के संकल्प से अघमर्षण करना चाहिए, यानी वो जल को सूंघ कर और उत्तर दिशा में फेंकना चाहिए जोर से। इससे वो सूर्य के विरोधी जो होते हैं मंदेह नाम के असुर, उनको पीड़ा पहुंचती है। ऐसा वर्णन इस श्रुति में किया गया है। तो ये तैत्तिरीय आरण्यक में ये श्रुति आई है। पर यहाँ पर इन आनुपूर्वी का वर्णन नहीं है। जैसे प्रातः संध्या हमें करनी है तो उसके लिए उत्तम काल कौन सा, मध्यम काल कौन सा, अधम काल कौन सा, इसी तरह मध्याह्न और सायं के विषय में भी कभी कोई कर्म का लोप हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या, इन सब चीज़ों का वर्णन हमें वेद में नहीं मिलता है। इसलिए प्रत्यक्ष वेद मूलकत्वा भावाय आहु नहीं तादृशानुपूर्वी विशिष्टम रक्षांसि सेवा पुरोनुवाक इत्यत्र। तो जो बार बार ये कहते हैं कि स्मृतियों को प्रत्यक्ष वेद मूलक मान लो, वो मानना इसलिए संभव नहीं है। एवमेव नित्य श्राद्धादिषु शुद्धि हेतुत्वम प्रत्यक्ष वेद मूलकत्वा भावश्च ज्ञातव्य। पुरुषोत्तम जी समझाते हैं कि जिस तरह से ये षोडश संस्कार और संध्या उपासना आदि जो कर्म हैं वो शुद्धि हेतु किए जाते हैं और वो प्रत्यक्ष वेद मूलक नहीं होते हैं, उसी तरह जो श्राद्धादि कर्म किए जाते हैं उनको भी इसी तरह समझना चाहिए। तो नित्य श्राद्धादि विधानम मास श्राद्ध विधि ही, मास श्राद्ध जो मासिक श्राद्ध की विधि होती है वहाँ पर ये सब बातें बताई गई हैं। तो कितने हुए? 3, गर्भाधान आदि संस्कार, संध्योपासना और नित्य श्राद्ध। अब चौथा पाक यज्ञ आदिकम, ये भी नित्यानुमेय वेद में मूलक श्रुति स्मृतियां हैं, उनमें ही ये बात कही गई हैं। वो पाक यज्ञ स्थाली पाक आदि 7 तरह के होते हैं। अब तो एक भी नहीं होती है, हम जो खाते हैं वो थाली ही पकती है। अब ये सब इनमें से कुछ भी हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा, ना हमारे पितृचरणों ने इन कर्मों को कहीं करते हुए देखा है। पर इसका उल्लेख श्री पुरुषोत्तम जी ने किया है कि ये 7 तरह के जो पाक यज्ञ हैं वो कैसे होते हैं। एक औपासन होम होता है, दूसरा वैश्वदेव, तीसरा पार्वण, चौथा अष्टका, फिर मासिक श्राद्ध, सर्प बलि और ईशान बलि। ये 7 तरह के पाक यज्ञ होते हैं। पाक यज्ञ का मतलब ये है कि इन सब में कुछ न कुछ पकी हुई वस्तु से ये संपन्न होते हैं, भोजन से, जिसके योग्य जो भी हो सो। ये सब जो कर्म हैं वो सब नित्यानुवेय वेद मूलक स्मृतियां हैं, उनमें से हमें उपलब्ध होते हैं। यहाँ पाक यज्ञ
आदिकम, आदि पद का जो प्रयोग किया है उसका मतलब उसमें वैश्वदेव आदि कर्म समझ जाने हैं जो पाक से सिद्ध होने वाले यज्ञ हैं। और ये सब चीजें ग्रह्योक्तम अखिलम, गृहस्थ को जितने कर्म शास्त्र बतलाता है वो सब के सब कर्म इसमें आ जाते हैं। अब ये विषय कहाँ होता है ये हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि कुछ ग्रंथों का अवलोकन इस दृष्टि से हमें करना चाहिए। अब हम क्योंकि आपस्तंभानुसारी हैं तो आपस्तंभ के ही गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और श्रौत सूत्र के अनुसार हमारे यहाँ सभी कर्म होते हैं। तो वो तो मेरे पास पूरे हैं तो मैं लेकर आया था, आपको देखना हो तो। अब जैसे ये गृह्य सूत्र है, इसके शब्द से ही हमें पता चलता है कि जो गृहस्थ हों उनको जो करने के कर्म हैं उनका निरूपण यहाँ किया गया है। सबसे पहले इसमें आचार का लक्षण बताया गया है, उसके बाद यज्ञोपवीति का कर्म, प्रदक्षिणा, पितृकर्म, नैमित्तिक कर्म, पितृकर्म में परिस्तरण, पात्र प्रयोग, पवित्रों का प्रयोग, अग्नि के आसन। द्वितीय खंड में प्रतितपन, परिधि का प्रयोग, अग्नि का परिसेचन, आज्य भाग होम, पाक यज्ञ, विवाह के लिए ऋतुएं, मांगलिक कर्म का निर्देश, मंत्र रहित क्रिया, इंद्वका नक्षत्र में विवाह। तृतीय खंड में मघा नक्षत्र में गोदान, वधु के प्रतिगृह गमन का नक्षत्र, निष्ठा नक्षत्र में कन्यादान, विवाह में गौ का आलभन, वर की पूजा, मधुपर्क द्वारा पूज्य गौ के आलभन का अवसर, विवाह में वर्जनीया कन्या, नाम के आधार पर वर्जनीया कन्या, कन्यावरण के समय शकुन विचार, विवाह योग्य कन्या, वर के गुण और कन्यावरण में वर की पसंद। चौथे पटल में कन्यावरण, प्रस्थान मंत्र, वर द्वारा कन्या का दर्शन, वर द्वारा कन्या का मार्जन, निमित्तांग मंत्र पाठ, वधु स्नान, वर वधु का बैठना, पाणी ग्रहण विधि, मंत्र, प्रदक्षिणा। फिर पंचम खंड, उसमें अश्मारोहण, लाजा होम, पुनः अश्मारोहण, अग्नि परिक्रमा, वधु का प्रस्थान, गार्हपत्य अग्नि, यहाँ से वो जो अग्नि स्वीकार्य होती है वो। फिर पति पत्नी का उपवास, अग्नि बुझाने का प्रायश्चित, रथ जोड़ने की विधि, रथारोहण का मंत्र, मार्ग के निमित्त मंत्र, बीच में नदी आए तो उसको पार करने की विधि, स्मशान आदि आ जाए तो वहाँ से निकलते हुए बोलने के मंत्र, अन्य नैमित्तिक मंत्र, वधु को घर दिखाना यानी गृह प्रवेश, आज्य भाग की आहुति। उसके बाद सातवें खंड में पत्नी द्वारा स्थाली पाक यज्ञ, स्थाली पाक की विधि, आज्य का उपस्तरण, अभिधारण, स्थाली पाक के देवता, स्विष्टकृत आहुति में परिस्तरण, बरही का अग्नि में निक्षेप, स्थाली पाक की दक्षिणा, पार्वण स्थाली पाक, अतिथि के लिए गौ का आलभन, वैश्वे देव के देवता। उसके बाद उपाकरण, गर्हित यज्ञ, स्त्री द्वारा यज्ञ के विषय में नियम, समित आधान के मंत्र, पति पत्नी का त्रिरात्रि व्रत, शयन विधि, अभिमंत्रण, ऋतुकाल, शकुन अपशुकन, राजयक्ष्मा रोग का अभिचार प्रयोग। उसके बाद उपनयन संस्कार और उससे संबंधित सब बातें। आगे समावर्तन, स्नान, समावर्तन की आहुति, आँख मेखला का निक्षेप, स्नान की विधि, माला धारण और मौन। त्रयोदश खंड में समावर्तन की दूसरी विधि, चतुर्दश में
सीमंतोन्नयन, पंचदश में जात कर्म, षोड़श में अन्नप्राशन, सप्तदश खंड में ग्रह सम्मान विधि, अष्टादश खंड में पिशाच ग्रह का अभिचार, शंख रोग का अभिचार, सर्प बलि, किंशुक पुष्प का हवन, सर्प बलि की आहुतियाँ, सक्तु की बलि। 19वें खंड में बलिहरण, अग्नि का भक्षण, मार्गशीर्ष और पौर्णमासी का स्थाली पाक, आग्रयण कर्म यानी नया अनाज आए तो ईश्वर को अर्पण करना, प्रत्यारोहण भूमि पर शयन करना, प्रत्यारोहण की विधि ईशान बलि, ईशान का आवाहन, मीढुषी की आहुति, क्षेत्रपति का स्थाली पाक। उसके बाद मासिक श्राद्ध, अन्न की आहुति, ब्राह्मण भोजन की विधि, अष्टका पाक यज्ञ। 22 में अपूप हवन, ब्राह्मणों को अपूप भोजन, वपा होम, मांसोदन होम, पिष्टान्न होम, अन्वष्टका कर्म, याचना के लिए मंत्र, वस्तुओं के ग्रहण की विधि, यात्रा के मंत्र, अश्वारोहण का मंत्र, हस्ती पर चढ़ने का मंत्र, हाथी घोड़ों को चोट का मंत्र, मुकदमे में जाने की विधि, फलीकरण होम, क्रोध शांति का मंत्र इत्यादि। भृत्य पर आभिचारिक क्रिया, भृत्य के भागने पर अभिचार, ऊपर फल नौकर भाग जाए तो क्या करना और निमित्त होने पर आहुति द्वारा शांति। ये सब आपस्तंभ गृह्य सूत्र में गृह्य कर्म है, ये सब हमको करने हैं। ये तो गृह्य सूत्र हुआ। उसके बाद ये श्रौत सूत्र, ये भी करने हैं हमको। इसके 3 खंड हैं, इसमें से एक ही लाया हूं मैं केवल दिखाने के लिए और ये धर्म सूत्र है, ये भी आपस्तंभ का है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें नित्यानुमेय वेद मूलक हैं, वहाँ से वेद में से ही आई हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि स्मृतिकारों ने अपनी कल्पना से इनको बना दिया है। जी जी, ये जो चारों सूत्र है वो ये चारों सूत्र जो है वो स्मृति कहे जाएंगे या फिर वेद के अंदर काउंट हो गए? स्मृति प्रकरण चल रहा है ना, वेद कहाँ से आएगा इसमें? तो ये वेदांग के अंदर आएंगे ये 6? वो विषय आएगा आगे। तो ये पंचविध कर्म हैं जो स्मृतियों में उपलब्ध होते हैं, प्रत्यक्ष वेद में उपलब्ध नहीं है, किंतु स्मृतिकारों ने अपने सामर्थ्य से नित्यानुमेय वेद को स्मृत करके हमारे हित के लिए इनको प्रकट किया है। इसी तरह प्रायश्चित्तम, ये 5वां जो कर्म है वो प्रायश्चित है। ये पंचधा कर्म संग्रह, वो प्रायश्चित मैंने आपको दिखाया। ये प्रायश्चित मयूख है। ये सब सयाजीराव गायकवाड़ ने छपवाए हैं ग्रंथ, लक्ष्मी विलास प्रेस के द्वारा उनके पैलेस से छपे हुए हैं। और इसीलिए ये मराठी में इनका विवेचन है। मंगलाचरण व ग्रंथाचे प्रयोजन, प्रायश्चित्ताचा उद्देश, प्रायश्चित या पदार्थचा अर्थ, प्रायश्चित्ताचे काम्य व नैमित्तिक असे 2 भेद, प्रायश्चित्ताचे अधिकारी शूद्र विषयी विशेष, शूद्राच्या प्रायश्चित विषयी विशेष, स्त्रिया व गोडक यांच्या प्रायश्चित्ताचा निर्णय, ऐसे। उसके बाद
अब जो समझ में ही नहीं आया ऐसा तो पढ़ने का फायदा ही नहीं है कुछ। संस्कृत में होता तो अभी भी ठीक रहता, वो गलती से आ गई है। पर जैसे कृच्छ्र, चांद्रायण, प्राजापत्य, कूर्च, ये सब प्रकार के जो प्रायश्चित हैं, वो प्रायश्चित की विधियां और कौन कौन से पातक होने पर किस तरह का प्रायश्चित हमें करना चाहिए, उस प्रायश्चित का आदेश और उसका विधान, विधि, इन सब चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। तो ये प्रायश्चित हैं, ये भी सब नित्यानुमेय वेद मूलक हैं और इसीलिए उनका प्रामाण्य वेद से बिल्कुल भी कम नहीं है। अब रहते हैं, इतने कर्मों में बहुत सारे कर्म तो आ गए, फिर भी अभी कई ऐसे ही परंपराएं हैं कि जो हमें इनके अलावा भी प्राप्त होती हैं। जैसे व्रत, कई तरह के व्रत, उपवास होते रहते हैं। इसी तरह तीर्थाटन भी बहुत प्रसिद्ध एक धार्मिक क्रिया है जो हमारे समाज में देखी जाती है। तो उस समय में, उस संबंध में ये प्रश्न करते हैं कि व्रत तीर्थादानमपि नित्यानुमेयो मूलम भविष्यति। जितने भी व्रत विधान होते हैं, जैसे आज हम एकादशी करते हैं, आज एकादशी है, तो ये कहाँ से आई? आज के दिन व्रत करना चाहिए, ये विधान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इसी तरह सभी अपनी अपनी आस्था के अनुसार तीर्थों में जाते हैं। ये तीर्थाटन का आदेश हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये आशंका होती है। तो अब उसका समाधान कहते हैं कि व्रत तीर्थादिकम काम्यम क्वचित नित्यवत बोध्यते पूर्वाचारेण संप्राप्तम पुराणम मूलमस्य ही। मुख्यतया तो व्रत तीर्थ यानी व्रतोपवास और तीर्थाटन काम्य कर्म है। बिना बात कोई क्यों भूखा मरेगा? कोई बड़ी पीड़ा है तभी तो वो खुद को पीड़ा देना चाहता है, तो वो कामना होने पर ही आदमी ऐसे करता है। जैसे बच्चे जिद पर चढ़ जाते हैं, नहीं मैंने आ मॉडल नो मोबाइल જોઈએ જ, वो नहीं खाऊं, तो व्रत कर देते हैं, वो उपवास कर लेते हैं। 2, 3, 4 उपवास करते हैं तो उसके फल के रूप में आईफोन मिल जाता है, तो वो काम में हो गया। पत्नियां रूठ जाती हैं, पति भी रूठते होंगे, वो रूठ जाती हैं, वो भी उपवास पर चढ़ जाती हैं। गांधी जी ने इतने सारे भूख, सकाम ही तो था, आज़ादी चाहिए। तो जितने भी व्रतोपवास हैं उनके मूल में तो कामना ही है, इसलिए वो सब काम्य होते हैं। इसी तरह व्रत तीर्थ हैं, वो व्रत तीर्थ भी काम्य होते हैं। अच्छे भले घर में रह रहे हो, घर छोड़कर, आज की तीर्थ यात्रा तो बड़ी अच्छी हो गई, पिकनिक वाली होगी, वो अलग बात है। पर जिस काल में जिस नियमों को पालकर तीर्थ यात्रा करने का विधान है, उन नियमों को पालकर करने पर तो वो यात्रा से कम नहीं है। इसलिए उस तीर्थाटन की बात कर रहे हैं। आज हम जो कर रहे हैं वो मटर गश्ती है या रखड़ पट्टी है, वो तीर्थ यात्रा से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो महाप्रभु कहते हैं कि तीर्थों में बसना नहीं, मांग कर, भीख मांग कर खाना, अकेले जाना, चुप रहना, तीर्थ में जाकर उपवास करना, मुंडन करना, उसके बाद तीर्थ में श्राद्ध आदि कर्म करना, वहाँ जो भी त्यागी विरक्त भक्त हो उनका संग करना, ये सब चीज़ें, ये अगर इन नियमों को पाल कर हम कहें कि चलो अब जाते हैं हरिद्वार, चलो व्रज में जाते हैं, कोई नहीं आएगा। कौन मुंडन कराएगा, कौन भूखा मरेगा? तो अभी तो है वो रखड़ पट्टी है। तो शास्त्र जो कहता है उस तरह की तीर्थ यात्रा अगर कोई करता है तो बिना कामना के नहीं कर सकता। वो संकल्प ही नहीं जगेगा उसके मन में, कभी सपना भी नहीं आएगा तीर्थ में जाने का।
આપણે તો અઠ્ઠેય દ્વારકા. तो वो मुख्यतया काम्य है. क्वचित नित्यवत बोध्यते. कभी कभी नित्य कर्तव्य के रूप में भी व्रत और तीर्थ का विधान देखा जाता है. यानी शास्त्र में ऐसे वचन मिलते हैं उन जो व्रत और तीर्थ के ऊपर बहुत भार देते हैं. और वो किन के लिए है कि जो धर्माचरण के अधिकारी नहीं हैं और सब दृष्टि से वो अयोग्य सिद्ध हो चुके हैं, जिनको यज्ञ कर्म का, श्रौत स्मार्त कर्मों का अब कोई अधिकार बचा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए वो बात कही गई है कि अब कुछ नहीं बचा है तो ये करो, इन नियमों को पालते हुए. इसलिए नित्यवत कहा जाता है. इसमें प्रमाण देते हैं कि अगर ये व्रत उपवास और तीर्थाटन वेद की आज्ञा होते तो वो सभी के लिए वो करने के लिए वेद विधान करता. पर वेद ये कहते हैं कि ब्राह्मणानामपि नित्यम कर्तव्यानि स्युः इति काम्यमित्युक्तम. पुरुषोत्तम जी ने उन वचनों को यहाँ उद्धृत किया है. जैसे अनड्वान ब्रह्मचारी च दीक्षितश्चेति ते त्रयः अश्नन्त एव सिद्ध्यन्ति नैषाम सिद्धि अनश्नतः अनश्नताम. बैल, ब्रह्मचारी और अग्नि की दीक्षा लेने वाला वैदिक द्विज, उसको सिद्धि की प्राप्ति अच्छा खासा भोजन करते रहने से ही होगी, भूखे मरने से नहीं हो सकती है, ऐसा शास्त्र कहता है. इसलिए ब्रह्मचारियों को व्रतोपवास का निषेध है. इसी तरह जो अग्निहोत्री होते हैं उनको भी व्रतोपवास का निषेध है. इन दोनों को तीर्थाटन का भी निषेध है. उन्हें तीर्थाटन नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो अग्नि के लोप होने का भय रहता है. जो अग्नि कभी भी बुझनी नहीं चाहिए, सदा प्रज्वलित रहनी चाहिए, और बुझ जाने पर बहुत बड़ा प्रायश्चित बताया है. इसलिए तीर्थाटन इन लोगों को नहीं करना चाहिए. ब्रह्मचारी को इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसके जीवन का उद्देश्य त्याग वैराग्य नहीं है, वेदाध्ययन है. पहले अपनी शाखा के वेदों को उसके अंग सहित पढ़ ले, उसके बाद उसको जहाँ रखड़ना हो रखड़े, ये उसका हेतु है. तो उनको निषेध किया गया है. अब ये निषेध नहीं किया गया होता यदि व्रतोपवास नित्य कर्म होते या आवश्यक कर्म होते. पर निषेध है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है. जो और कुछ नहीं कर सकते हैं वो भले भूखे मरें, वो भले रखड़पट्टी करके अपना शरीर है उसको कष्ट दें, कोई बात नहीं है. क्योंकि वो शरीर कोई काम का भी नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहा है. तो इन तपस्या से वो शरीर से जल्दी छूटें तो उनको भविष्य में या आगे जन्म में उनको फिर से कर्म योग्य देह की प्राप्ति हो, ये उसका मतलब है. अब ये जो व्रतोपवास और तीर्थाटन है वो कहीं नित्यानुमेय वेद में तो नहीं है, तो फिर आए कहाँ से? वो बताते हैं कि तस्य च मूलम पुराणम. इनका मूल पुराण है. तथा सति स्मृतित्वम कथम. अब आप कहते हो कि ये पुराण में से आए हैं तो इनको स्मृति क्यों कही जाती है? तो कहते हैं कि पूर्वाचारेण संप्राप्तम इति. ये पूर्वाचार से, पूर्वाचार को स्मृत करके, याद करके और
स्मृतियों में उसका समावेश किया गया है। इसलिए नहीं पुराणम दृष्ट्वा तस्य निर्माणम, पुराणों को देख पढ़कर ये ऋतोपवास और तीर्थाटन इनका निर्णय नहीं दिया गया है, किंतु आचारादेव, पुराने समय में जैसा आचार था उनको जैसे योग बल से इन ऋषियों ने उसका स्मरण करके और स्मृति में उनका समावेश किया है, इसलिए ये स्मृति के अंतर्गत आते हैं, पुराण में नहीं। अब हम इसका निर्णय, जैसे कहाँ गई धर्म सिंधु, देखो शास्त्र कैसे आगे बढ़ा उसका मैं प्रमाण देता हूं। जैसे ये मनुस्मृति है, तो मूल मनुस्मृति है। ये मनुस्मृति, उसके ऊपर मेधातिथि इत्यादि प्राचीन जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे उनकी टीकाएं इनके ऊपर हैं। जैसे 12-15 टीका मनुस्मृति के ऊपर है। ये उसका एक खंड है, ऐसे और भी 10-12 खंड हैं इसके, तो उसको उन्होंने समझाया है। अब ये एक ऐसी स्मृति है, उसी तरह से कई स्मृतियां हैं। जैसे ये बृहस्पति स्मृति है, बृहस्पति के द्वारा जो नीति शास्त्र कहा जाता है, बालबोध में भी जिसका उल्लेख किया गया है और अभी भी पुरुषोत्तम जी ने जिसका उल्लेख किया। अब ये एक एक स्मृति शास्त्र हैं, उनको कौन पढ़ेगा और सबके पास ये उपलब्ध कैसे होंगी? पुराने समय में तो ऐसे ही छपाई होती भी नहीं थी, तो जबानी याद हो आपको तो ठीक बात है। अब शास्त्र का नियम ये था कि पढ़ा हुआ वेद भूल जाओ तो नरक में पड़ोगे। तो एक वेद को याद रखना संभव नहीं है, तो इन स्मृतियों को कहां से याद करेंगे? इसलिए स्मृतियों का ज्ञान सबको संभव नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे जैसे वेद व्यास जी ने वेद विभाग किए, शाखा विभाग किए, उसी तरह जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे उन्होंने हमारे जैसे लोगों का उपकार करने के लिए ऐसे निर्णय ग्रंथ लिखे। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, स्मृति चंद्रिका, आचार, ये मयूख इत्यादि, ये भगवंत भास्कर है, ऐसे सब। उसमें कुछ तो उन्होंने वचनों का संकलन किया और कहीं कहीं उन्होंने अपनी नोट भी उसमें दी है, जिससे कि जो छूटा हुआ भाग हो वो हमें समझ में आए। अब ये जो निर्णय सिंधु है, इन दिनों में सबसे ज़्यादा फैशन में है। ये पूरी दुनिया इसी को, कोई भी धर्मशास्त्र का विषय आता है तो देखती है और वहाँ से निर्णय लेती है। अब इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले जो 12 मास होते हैं, उस प्रतिमास की प्रत्येक तिथि को कितने तरह के व्रत, उपवास, यज्ञ, दान इत्यादि कर्म करने होते हैं और उनका निर्णय, उनका उल्लेख जिन जिन शास्त्रों में किया है वहाँ से उन्होंने उसको डेट वाइज जमा दिया। जैसे अपने यहाँ की टिप्पणी या सेवा की विधि कि आज ये एकादशी तिथि है तो आज कैसे वस्त्र आएंगे, क्या श्रृंगार आएंगे, कौन सा कीर्तन गाया जाएगा इत्यादि। तो इन्होंने सबसे पहले 12 मास के सभी तिथियों पर जो जो भी कर्म करने होते हैं उन विषय में उन्होंने संकलन किया है। किसे करने हैं वो आप जानो, वो नहीं कहते हैं ये, वो हमें अपने विवेक से समझने हैं कि इसमें से हमारे लिए कौन से, यानी वैष्णव हैं तो हमारे लिए कौन से करणीय हैं, शैव हैं तो किनके लिए क्या कर्तव्य हैं, वो अपनी दृष्टि से समझ लें, संप्रदाय भेद से।
उसका एक दृष्टांत देता हूँ। जैसे प्रतिपदा आदि का निर्णय, प्रतिपदा यानी मास की प्रथम तिथि। अब वो जो प्रथम तिथि होती है उस दिन कितने कितने शास्त्र में क्या क्या कर्तव्य बताए गए हैं। हम दो पक्ष को लेकर मास के 30 दिन गिने तो ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन कोई उपवास न हो। 12 महीना में सभी मास के सभी दिनों में कोई न कोई उपवास तो है ही, यानी 360 उपवास। जीने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। इसको खोला और उसे ये पता नहीं है कि इसमें से मेरे लिए क्या है, और वो अगर संकल्प लेकर बैठ जाए कि मैं इसमें लिखा है ऐसे मुझे करना है क्योंकि ये तो धर्म का सिंधु है, तो वो पूरी हो किताब उससे पहले ही वो तो सिधा जाए, उसका जीवन संभव नहीं है। उस तरह द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इत्यादि सब तिथियों का निर्णय मास के भेद से। तो ये निर्णय ग्रंथ हैं वो रेडी रैकनर के रूप में उसके बाद में निर्मित हुए, और उनमें इन सब चीज़ों का बड़ा विस्तार है कि जो जितने तरह के तीर्थ हैं, जैसे ज्योतिर्लिंग होते हैं, शक्तिपीठ होती हैं, पुरियाँ होती हैं वैष्णवों की, और भी अन्य अन्य जितने भी प्रकार की नदियाँ हैं, तीर्थ रूपा, पर्वत हैं, वन हैं, सरोवर हैं, इन सब में कौन से काल में जाना चाहिए, कौन से नक्षत्र के योग में जाना चाहिए, वहाँ जाएं तो हमें क्या क्या कर्म करने चाहिए, कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए, किस तरह से उपवास करना, इन सब चीज़ों का वहाँ पर विस्तार से वर्णन है। ये तीर्थ यात्रा। अब इसी का मूल हम देखें तो कथाओं के साथ, उपाख्यानों के साथ इन सब के महात्म्य की कथा हमें पद्म पुराण, स्कंद पुराण इसमें मिलती है कि क्यों यहाँ पर इस तरह का उपवास किया जाता है। उसकी वार्ता कहाँ मिलेगी, तो वह आपको पद्म पुराण देख लो। तो ये पुराण मूलक हुए, ये पुराणम मूलमस्य ही, इन सब का मूल पुराण है। और ऋषियों ने पूर्वाचार को स्मृत करके इन व्रत विधान और तीर्थ विधानों का स्मृति शास्त्र में योजन किया है। इसलिए नित्यानुमेय वेद इनका मूल नहीं है, परंतु स्मृति या पुराण और पूर्वाचार है वही इसका मूल है, ये हमें समझना चाहिए। ये वस्तुतः काम्य है, परंतु जो और कोई यज्ञ आदि कर्म में अधिकारी नहीं है उनके लिए ये नित्यवत कहे गए हैं, क्योंकि अगर उनको वो कर्म का अधिकार नहीं है तब कुछ करने धरने का बचता नहीं है, तब फिर उनका जीवन धर्महीन हो जाता है। इसलिए उन्हें ये कहा गया कि तुम हो सके उतने तुम व्रतोपवास करते रहो, हो सके उतना तुम तीर्थाटन करते रहो। तो जो हीन वर्ण के जो लोग हैं उनको जब हम देखते हैं तो उनके जीवन में व्रतोपवास बहुत पाया जाता है कि आज हमारे अनुव्रत छे, आज आ वार राख्या छे, आज आ वस्तु नहीं खाता हमें, ऐसा ऐसा सब जो हीन वर्ण के लोग हैं उनमें देखा जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं आजीवन एक समय ही भोजन करते हैं, ऐसे व्रत वाले होते हैं। उनमें ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको और कुछ प्राप्ति ही नहीं है करने को, तो वो अपने जीवन को ऐसा तपस्यामय बनाते हैं। हम सब लोगों से उनके जीवन में धर्मनिष्ठा ज़्यादा प्रबल देखी जाती है, आस्था भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा, भक्ति भाव भी अधिक देखा जाता है। उसका मूल कारण यही है कि उनको कम प्राप्त हुआ है तो उन्होंने उसको दृढ़ता से पकड़ लिया है। हमें बहुत कुछ प्राप्त हो गया है, इसलिए हमने कहीं भी पकड़ नहीं पा रहे हैं, सब छूटता जा रहा है। तो देखो, गर्भाधान आदि संस्कार, संध्योपासना, नित्य श्राद्ध, पाक यज्ञ, प्रायश्चित, ये सब के सब रो रहे हैं। ये ग्रंथ गायकवाड़ के छपाए हुए
कि हमारा कौन अधिकारी है। इसको तो दीमक चाट गई है, देख लो। ये बेट शंखोद्धार की श्री कृष्ण पाठशाला की लाइब्रेरी से मैं लेके आया हूँ, और ज़्यादा खा जाए उससे तो अच्छा है इसका हम कुछ उपयोग करें। तो ऐसी बात है। ठीक है, यहाँ रखते हैं, अभी आगे का क्रम पीछे का 4 बजे मिलते हैं।